हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 17 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस लेवल पे जाके तैयार किया गया है कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर पूछे जाएंगे। तो आज आप लोग का शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के 17 जुलाई के करंट अफेयर्स का। पहले इंपॉर्टेंट डे देख लीजिएगा कि आज जो है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस है, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। न्याय दिवस तो आज इंपॉर्टेंट डे 17 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। आज के करंट अफेयर्स के पहले एक मोटिवेशन कोट्स के साथ शुरुआत करते हैं कि मुश्किलों में भाग जाना बड़ा आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना बड़ा आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में सारा जहां होता है। तो देखिए कितना अच्छा कहा गया है कि मुश्किलों में भाग जाना बड़ा आसान होता है। जब किसी भी व्यक्ति को जब थोड़ा सा मुश्किल होता है तो वो सरेंडर कर देता है, हाथ खड़ा कर देता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये जानिए कि मुश्किलें जो आती हैं ये आपको सुधारने के लिए आती है, ना कि आपको बिगाड़ने के लिए। कि ये मुश्किलें आने के बाद ये आपको देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है या हमें कुछ बदलाव करना है, ये कि नहीं कि हमें उसको छोड़ के भाग जाना है। तो मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, लेकिन भागना नहीं है। मुश्किलें किसके जीवन में नहीं आती हैं, सबके जीवन में मुश्किलें हैं। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। आपका इम्तिहान हर जगह होता है। और डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, बिल्कुल एकदम सही कहा गया है। जो डर गया वो कहते नहीं, जो डर गया वो मर गया। तो डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों को कदमों में सारा जहां होता है। तो जो लड़ता है, जो संघर्ष करता है, वो बहुत आगे जाता है। ये आज का मोटिवेशन कोट था। और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ सेशन को तैयार किया गया है, जिसमें आप पीछे तक लास्ट तक बने रहेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल आपको मजा आएगा। पहला करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारियों का अंतिम चरण नई दिल्ली के पारंपरिक हलवा समारोह के साथ शुरू हुआ। तो देखिए हलवा समारोह क्या होता है। जब बजट तैयार होता है, बजट, तो उसमें जितने भी अधिकारी इसमें भाग लेते हैं या जितने अधिकारी बजट तैयार करने में भूमिका निभाते हैं, उनको हलवा खिला करके उनको एक अस्थायी जगह पे जाके रख दिया जाता है, कि वो ये जान लीजिए कैद कर दिया जाता है, कि वो बाहर से उनका कनेक्शन टूट जाता है। कि बजट तैयार करते समय पूरा प्राइवेसी रखा जाए, कि बजट का जो गोपनीय बातें हैं वो बाहर ना निकलने पाए। इसीलिए हलवा समारोह किया जाता है। हलवा खिलाने के बाद उनको जो है एक जगह पे कैद कर दिया जाता है। जान लीजिए कैद करना ही कहेंगे उसको, कि मतलब उनको बाहर से उनका कनेक्शन काट दिया जाता है ज्यादा करके। इसीलिए उनको पूरा बजट पे अपना करना है और गुप्त सूचनाएं कहीं बाहर ना निकलने पाए। बजट, हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं किया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में अनुच्छेद 112 में कहा गया है। अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में कहा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें था। और उसके बाद ये देखिएगा कि जब इलेक्शन होता है जिस वर्ष, वहां जो है पूर्ण बजट नहीं, वहां अंतरिम बजट पेश किया जाता है। तो अब की बार अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन इलेक्शन था, आप सब लोग जानते हैं। इलेक्शन के बाद ही ये बजट आ रहा है अब की बार। फिर अगला देखिएगा कि भारतीय नौसेना स्वास्थ्य, फिटनेस और सामुदायिक सहभागिता रहेगा। सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 2 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में हाफ मैराथन की मेजबानी करेगा। तो पहले देखिए कौन करेगा, तो भारतीय नौसेना करेगा। और कब करेगा, 2 फरवरी 2025 को। ये 6 अक्टूबर 2024 को होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इसको टाल दिया गया है। तो कब होगा, 2 फरवरी 2025 को। पहले नंबर देखिए भारतीय नौसेना करेगा, और कहाँ करेगा, नई दिल्ली में। फिर अगला देखिएगा कि चांदीपुरा वायरस से गुजरात में कुछ बच्चों की मौत हो गई है। तो हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा वायरस है, चांदीपुरा वायरस। गुजरात के एक निश्चित डिस्ट्रिक्ट में फैला है। इसमें लगभग 4 से 6 बच्चे का मौत हो गया है। तो देखिएगा इसमें क्या है, इसके मच्छर से
ये इसके वेक्टर या इसको फैलाने वाले मच्छर हो गए, टिक्स हो गए, सैंड फ्लाई हो गया, इस सब से ये फैल रहा है। इसमें फीवर जैसे लक्षण हैं, सैंड फ्लाई से फैल रहा है। फिर अगला देखिएगा कि उत्तराखंड में पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है। तो कहाँ? उत्तराखंड में खोली गई है। उसके बाद देखिएगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह महामारी नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? फरीदाबाद में किया है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता कि एशिया की पहली है। फिर अगला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि हाल ही में या निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट फंड बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो विकल्प में आपके हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील। तो सही उत्तर रहेगा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में ही स्थित है। तो कौन करेगा? फिलीपींस। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष और बॉटम स्थान पे कौन रहा? तो विकल्प में है केरल और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, केरल और बिहार, सिक्किम और बिहार। तो सही उत्तर आपका रहेगा केरल और बिहार। अगर यहाँ उत्तराखंड, यूके और बिहार होता तब भी सही रहता, क्योंकि जो है फर्स्ट स्थान पे केरल एंड उत्तराखंड यूके आए हैं, जो 79 रैंक के साथ पहले स्थान पे बने हुए हैं। इंडिया का ओवरऑल रैंक देखेंगे तो 71 है, इंडिया का 71 है। पिछले वर्ष जो हुआ था तो ये 66 था, अब की वर्ष 5 स्थान बढ़ गया है, 71 हो गया है। तो 23-24 में कितना है इंडिया का टोटल स्कोर? 71 है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए केरल, और आपको बता दें केरल और उत्तराखंड जो है प्रथम स्थान पे है। बिहार जो है 57 स्कोर ला करके बिहार बॉटम पर या सबसे नीचे बना है। बिहार बॉटम पर है। 2018 से इसे रिलीज किया जा रहा है, 2018 से। उसके बाद देखेंगे 11वां स्थान यूपी का है। यूपी का स्थान 11वां है, जो 67 स्कोर के साथ 11वें स्थान में अग्रणी श्रेणी में बना हुआ है। तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण बात था। जो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा। यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो नीति आयोग करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया? तो भारत, यूएसए, यूएई, सऊदी अरब। तो सही विकल्प रहेगा संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, अबू धाबी। तो ये 3D प्रिंटेड एब्रा जो है, एब्रा एक प्रकार का इलेक्ट्रिक नाव है। नहीं तो समझ में ही ना आया कि 3D प्रिंटेड एब्रा क्या है। तो इलेक्ट्रिक नाव एक प्रकार से है। तो कौन सा देश ऐसा 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण कर रहा है? तो यूएई। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो विकल्प में आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का घोषणा किया है या उद्घाटन किया है, जिसमें आर्ट, साइंस, बीएड, बीएससी एग्रीकल्चर, एजी इत्यादि विषय पढ़ाए जाएंगे। छात्रों को जाने के लिए बस की सुविधाएं होंगी। तो ये था इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसका बेसिक देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहां के सीएम मोहन यादव हैं। और वहां का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहां का हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट वहां का जबलपुर में है, जबलपुर में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके 2 शाखाएं हैं, एक इंदौर में है, इंदौर में, दूसरा ग्वालियर में। तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बेसिक था स्टैटिक पोर्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व के लिए बनाने के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू किया गया है? तो विकल्प में आपके दुधवा, बांधवगढ़,
पेंच टाइगर रिजर्व, इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व में जान ही रहे हैं कि वनाग्नि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फैल रहा है, या गर्मियों में तो बहुत समस्याएं हो रही हैं इससे, तो इसीलिए उन्नत एआई प्रणाली शुरू किया गया है जो वनाग्नि के लिए बताएगा कि कैसे लग सकता है, कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं, तो उससे संबंधित है। तो पेंच टाइगर रिजर्व एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में स्पेन ने यूरो कप 2024 जीत लिया है। तो कौन जीता है, पहले ये देखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। स्पेन ने जीता है यूरो कप 2024, जो किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। तो सही उत्तर रहेगा आपका सी, फुटबॉल। तो ये पहले नंबर यानी कि यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कौन जीता? स्पेन जीता। किसको हरा के जीता है? इंग्लैंड को। इंग्लैंड को हरा करके जीता है। और ये स्पेन जो है ये लगातार नहीं, चौथी बार ये खिताब जीता है यूरो कप जो है, चौथी बार। कौन? स्पेन जीता है। ये बर्लिन में अब की बार आयोजित हो रहा था, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। यूरो कप जो होता है 4 वर्ष में होता है। यूरो कप कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष में। और ये जो है यूरोपीय फुटबॉल संघों के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें जितने यूरोपीय महाद्वीप हैं, यूरोप महाद्वीप के सभी देश इसमें भाग लेते हैं। ये यूरोप के बाहर के देश इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो कौन जीता है ये याद रखिएगा, स्पेन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसने भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रक अपनाने में तेजी लाने के लिए गियर शिफ्ट चैलेंज की शुरुआत की है? तो गियर शिफ्ट चैलेंज कौन शुरू किया है? पर्यावरण मंत्रालय, सड़क और परिवहन मंत्रालय, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो आप देखिएगा गियर शिफ्ट चैलेंज किस लिए शुरू किया गया? शून्य उत्सर्जन ट्रक अपनाने में। तो सही उत्तर आपका रहेगा नीति आयोग। नीति आयोग ऐसा कर रहा है कि जिससे जो है ट्रक या इससे संबंधित जितने व्हीकल हैं उसको इलेक्ट्रिक कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक, और उससे संबंधित जो चैलेंज है उससे निपटने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। नीति आयोग इस पे काम कर रहा है, जिससे कि जो ट्रक से या वाहनों से जो उत्सर्जन होता है ये कम किया जा सके। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र बन गया है, वहां स्थापित हुआ है? तो विकल्प में है पांडिचेरी विश्वविद्यालय, बनारस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू, जेएनयू आपका हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का अध्ययन केंद्र जो है स्थापित करने वाला विश्वविद्यालय बन गया है। तीनों का जो है संस्कृत और प्राच्य भाषा में ओरिएंटल स्टडीज में अध्ययन कराएगा। फिर अगला देखिएगा, कल का रिवीजन मान लीजिए या एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लीजिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए नौकरियों में कितने % का पूछा जा सकता है? तो 1% जो है नौकरियों में आरक्षण देने का आदेश दिया है। कहाँ दिया है? कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने ऐसा किया है। फिर देखिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के चिकित्सक हैं डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, एक मूलतः केरल के निवासी हैं, तो उनके नाम पर ये रखा गया है। तो कौन से मतलब कहाँ पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर अबू धाबी में एक सड़क का नाम रखा गया है। फिर अगला देखिएगा, यूएई में ही भारत सरकार भारत पार्क बनाने के लिए योजना बना रही है। फिर विक्रम मिस्री ने भारत के विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला, अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। तो कौन जीता है? अर्जेंटीना ने। देखिए 16वीं बार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत ने पाकिस्तान को हरा करके वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है। ये देखिएगा जितने भी रिटायर्ड खिलाड़ी होते हैं वो भाग लेते हैं इसमें। तो कौन जीता है? ये भी भारत जीता है। किसको हरा करके? पाकिस्तान को हरा करके। इसमें रिटायर्ड खिलाड़ी जो है भाग लेते हैं। आप लोग कमेंट करिए किसके जो है अध्यक्षता में ये हो रहा था। तो वीडियो को दोस्तों तक अपने पहुंचा दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने लोग लाइक नहीं किए हैं,
और आप लोग को इसी तरह से करंट अफेयर्स पर डे मिलता रहेगा। आपके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन और बढ़ता रहेगा और हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन या और अच्छे से मेहनत करके आपको कवर करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस पे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा।